हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है फॉर प्रीलिम्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि हर साल प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चन आते हैं उनमें एक ना एक क्वेश्चन आता है इम्पॉर्टेंट एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। तो अगर आप ये वीडियोस सारी वीडियोस अच्छे से देखते हो तो वो क्वेश्चंस करने में आपको बहुत आसानी होगी और डेफिनेटली आप उन क्वेश्चन को श्योर शॉट कर पाओगे। तो इसीलिए जो आपने अगर पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी देख लो। 3 वीडियोस बनाई है मैंने, एक यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम पे है, दूसरी आईपीसीसी पे है, थर्ड आईयूसीएन पे है और इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसीलिए आप वो वीडियोस को तो अच्छे से कर लो और ये भी जो मैं आगे भी वीडियोस बनाने वाली हूँ और इवन दिस वन, ये सारी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फालतू ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मैं नहीं बनाने वाली हूँ, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव उसी के ऊपर बनाने वाली हूँ। तो आज हम देखेंगे ग्लोबल टाइगर फोरम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल टाइगर फोरम क्या है? इट इज़ अ इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी। इंटर गवर्नमेंटल है, ये याद रखना है कि ये इंटर गवर्नमेंटल है और इंटरनेशनल बॉडी है विच वर्क्स एक्सक्लूसिवली फॉर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। तो इसका काम क्या है? टाइगर कंजर्वेशन, ठीक है। और स्टैब्लिश कब हुआ था? 1994 में। तो जिसका डेट ऑफ बर्थ 1994 है वो तो आराम से इसको याद रख सकता है। देन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ये याद रखना कि ये न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, तो इसकी एक जनरल असेंबली है, वो एवरी 3 ईयर्स में मीट करती है। एवरी 3 ईयर्स में मिलते हैं वो लोग। एंड इसके मेंबर्स कौन है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके मेंबर्स हैं 8 मेंबर्स हैं, लेकिन जो 7 मेंबर्स हैं ओनली दे आर टाइगर रेंज कंट्रीज। और यूके में, यूके इज़ नॉट अ टाइगर रेंज कंट्री। तो यहाँ पे यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑल इट्स मेंबर्स आर टाइगर रेंज कंट्रीज, ऐसा करके। या फिर तो ये आपको इसीलिए पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी मोस्टली एक्सेप्शंस जो होते हैं, जो ऐसे फैक्ट्स होते हैं ना, वो यूपीएससी को बहुत पसंद है। तो इसके मेंबर्स कौन है? बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, इंडिया, म्यांमार, नेपाल एंड वियतनाम एंड यूके, ठीक है। तो यूके इज़ नॉट अ टाइगर रेंज कंट्री, ये याद रखना है। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है इन लोग ने, ग्लोबल टाइगर फोरम ने, एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 2014। और इसका काम क्या है? फॉर प्रोटेक्टिंग टाइगर हैबिटेट्स इन हाई ऑल्टीट्यूड एरिया। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जो भी टाइगर के हैबिटेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना इसका मकसद है। नाउ इस प्रोग्राम के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम के बारे में। इट वाज लॉन्च्ड इन 2014 और इसका काम क्या है? इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक फंडिंग मैकेनिज्म विच एम्स टू सेव टाइगर। इसका काम है टाइगर प्रोटेक्शन करना। और अभी तक ऑलरेडी 12 प्रोजेक्ट्स कर दिए हैं इन 6 कंट्रीज़ में। और वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल एंड म्यांमार। यहाँ पे बहुत सारे 12 प्रोजेक्ट्स किए हैं। वो प्रोजेक्ट्स का मकसद क्या है? टू मैनेज टाइगर कंजर्वेशन लैंडस्केप, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम है इट इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम। तो ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम का एम क्या है? टू डबल द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। नाउ अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर ग्लोबल टाइगर फोरम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में है कि वो ग्लोबल टाइगर फोरम कैसे वर्क करता है। तो उस सबसे पहले उसमें जनरल असेंबली है, फिर जनरल असेंबली के नीचे आते हैं 3 कमिटीज़। एक है स्टैंडिंग ग्लोबल टाइगर फोरम स्टैंडिंग कमेटी, दूसरी है ग्लोबल टाइगर फोरम इनेबलिंग कमेटी, देन ग्लोबल टाइगर फोरम टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, सेक्रेटेरिएट है फिर उसके नीचे, एंड देन ग्लोबल टाइगर फोरम नेशनल कोर ग्रुप्स, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार आप ऐसे देख लोगे 1-2 बार तो आपको याद रह जाएगा। और अगर कहीं कभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको कर पाओगे। नेक्स्ट, ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास ये देखो यहाँ पे कितनी कंट्रीज़ है? तो 14 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। 3, 6, 9, 12, 13, हाँ 13 कंट्रीज़ हैं, 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कितनी टाइगर रेंज कंट्रीज़ है। और आपको एक चीज़ ये काम करना है कि कमेंट में ये सारे
कंट्रीज़ के नेम लिखने, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में इन सब कंट्रीज़ के नेम लिख के बताओ मुझे, ताकि आपको भी याद हो जाए और दूसरे लोग जो देख रहे हैं उनको भी याद हो जाए, और यही इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो इतना ही है आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।